मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर बिजली एरिया बोर्ड के जीएम श्रवण कुमार शुक्रवार को सरायकला पहुंचे, जहां श्रवण कुमार ने ऊर्जा मित्रों के साथ बैठक की। बैठक में ऊर्जा मित्रों की बिजली की रीडिंग और बिजली चोरी रोकने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, इसकी भी जांच करनी है। उन्होंने कहा कि फ्री बिजली वाले का अगर रीडिंग 0 आता है तो उसकी जांच करे, कहीं वह बिजली चोरी तो नहीं कर रहा। श्रवण कुमार ने ऊर्जा मित्रों को ईमानदारी पूर्वक काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपभोक्ताओं का बिजली का रीडिंग ईमानदारी पूर्वक करने को कहा। उन्होंने कहा, डाटा के अनुसार बिजली खपत कम हो रही है, इसके बाद भी ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, इसकी भी जाँच वे करें। किस क्षेत्र में ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, वहां पर देखें कि कहीं बिजली चोरी तो नहीं की जा रही। जीएम श्रवण कुमार ने कहा, जुलाई अगस्त में बिजली का नया कानून बना है। 6 कंपनी से बिजली खरीद रहे हैं, 1 का बकाया रहने से 5 से भी खरीद नहीं पाएंगे। लोड शेडिंग की कमी आएगी। विभाग का लक्ष्य बिजली चोरी रोकते हुए राजस्व की उगाही करना है। सरायकेला जिला में 80,000 उपभोक्ता हैं, जिनमें 20,000 का 50 यूनिट से कम है, 40,000 का 50 यूनिट से कम, 65,000 का 100 यूनिट से कम, 15,000 का 100 यूनिट से अधिक। इसका मतलब है कि जिले में बिजली चोरी हो रही है और ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। जब लोड नहीं तो ट्रांसफार्मर कैसे जल रहे हैं? इससे साफ है कि ओवरलोड मतलब चोरी हो रही है। इसको हर हाल में रोकना है। उपभोक्ता बिजली चोरी नहीं करे और 100 यूनिट तक के सब्सिडी का लाभ ले। जागरूकता के अभाव में बिजली चोरी की जा रही है। जिस फीडर में चोरी व बिल वसूली कम है, वहां शेडिंग करना है। बैठक में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महेश कुमार, जेई और मनिक शर्मा एवं बिजली विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बोलिएगा तो स्टार्ट कर। पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जुलाई और अगस्त महीने में भारत सरकार का एक कानून लागू हुआ है। उस कानून में क्या है कि अगर जो हम लोग एक्चुअली झारखंड वाले बिजली परचेज करके ही सप्लाई कर पाते हैं, तो उस कानून में क्या है कि अगर कोई एक जनरेशन कंपनी का हमारे ऊपर अगर बकाया है, तो हम जितनी भी जनरेशन कंपनियां हैं किसी से भी बिजली नहीं खरीद सकते हैं। अगर हम अभी आज के डेट में 6 जनरेशन कंपनी से बिजली खरीद रहे हैं और अगर किसी एक का बकाया भुगतान हम नहीं कर पाए, तो हम बाकी 5 से भी नहीं करते हैं, जिसका कि रिजल्ट रहता है कि हम लोग को शेडिंग करना पड़ता है। जो हम लोगों पिछले 3-4 महीना में ठंडे के मौसम में भी आप देखे होंगे कि काफ़ी शेडिंग हम लोगों को करना पड़ा, लेकिन इधर 3-4 महीना से हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी बेटर कर रहे हैं, तो हम लोग अभी उन लोग को भुगतान भी कर रहे हैं, तो शेडिंग में काफ़ी कमी आई है। उसी उद्देश्य से हम लोग के डिपार्टमेंट का अभी है कि आपको किसी भी हालत में रेवेन्यू कलेक्शन करना है, बिजली चोरी को रोकना है, तो ही हम जनरेशन कंपनी को समय पे भुगतान कर पाएंगे। उसी सिलसिले में हम लोग अभी मैं पर्सनली हर महीने यहाँ आकर के आपके यहाँ आकर के मीटिंग करता हूँ। मैं कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ सरायकेला डिस्ट्रिक्ट का, कि यहाँ जो सुन करके आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि हमारे यहाँ करीब सरायकेला डिवीज़न में 80,000 कंज्यूमर है, ठीक है, और 80,000 कंज्यूमर में 20,000 के करीब कंज्यूमर ऐसे हैं जिनका कंजम्पशन 20 यूनिट से कम होता है। 20 यूनिट से कम, समझ रहे हैं ना? 10 यूनिट, 5 यूनिट, 8 यूनिट, 7 यूनिट, इस रेंज में होता है। फिर उसमें करीब 40,000 कंज्यूमर हैं जो 50 यूनिट से कम उठता है, मतलब कि 25 यूनिट, 26 यूनिट, 30 यूनिट। अब बचा 40,000। 65,000 कंज्यूमर ऐसे हैं, टोटलिटी में हम बोल रहे हैं, जो उसका कंजम्पशन 100 यूनिट से कम होता है। मतलब 65,000 कंज्यूमर को हम आज के डेट में सरकार की सब्सिडी के हिसाब से फ्री बिजली दे रहे हैं। मात्र 15,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं जिनका कंजम्पशन 100 यूनिट से ज़्यादा है, मात्र 15,000। इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य, मैंने इसका रीज़न एक ही है कि मास स्केल पे बिजली चोरी। इसमें कोई कहने की मैंने दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं कहने का कि हम कहें कि नहीं चोरी नहीं है। आप देखते होंगे, आप लोग के पास ही बहुत सारा कंप्लेन आता है कि वहाँ का ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, वहाँ का ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड। हम लोग 20-30 ट्रांसफार्मर हर साल ओवरलोडेड के चलते आर्गूमेंट करते हैं। अगर हम लोग 20-30 ट्रांसफार्मर हर दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।